सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद अल बशर को फांसी की सजा सुनाई गई है। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को उनके छोटे भाई महर अल असद को फांसी की सजा सुनाई। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामले में दोषी ठहराया गया। इसी मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे आतिफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई गई। बशर अल महर दिसंबर 2024 में सरकार गिराने के बाद रूस भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है। दोनों की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। आतिफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को कैदी की वर्दी पहनाकर पिंजरे में कोर्ट में लाया गया। आतिफ नजीब की सीरिया सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। आतिफ पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिया था। आदेश के बाद सीरिया का विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया था। देश में गृह युद्ध शुरू हो गए थे। इससे करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। ये बशर अल असद के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में आया पहला फैसला है। सरकार गिरने से ठीक पहले बशर अल असद देश छोड़कर रूस जाके बैठ गए थे। गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद की सरकार को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन मिला था। इस वजह से वो कई सालों से सत्ता में बने रहे। 2024 में हालात बदल गए। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह और समर्थित गुट कमजोर पड़ गया। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए वो पहले जैसे सैन्य मदद नहीं कर सका। इस मौके का फायदा उठाकर तुर्कियों के समर्थन वाले विद्रोह ने दमिश्क पहुंचते ही उनकी सरकार को गिरा दिया। बशर अल असद अपने परिवार समेत रूस भाग गए।